जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमयू बीएलएलबी 2026 के बारे में। आज आपको हम लोग बताएंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड कट ऑफ, एंड साथ में स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप 2026 में एमयू बीएलएलबी के लिए आप अपेयर होने वाले हो तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते चले, इस कोर्स के बारे में हम लोग बात करें एमयू के अंदर, तो ये जो कोर्स है बेसिकली जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके 3 सेंटर्स हैं। एक मेन कैंपस होता है, एक मल्लापुरम केरला और एक मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। और टोटल सीट्स की बात करें हम लोग रेगुलर कैटेगरी में, तो 120 सीट जो है मेन कैंपस में है और 60 सीट जो है वो आपका मल्लापुरम केरला एंड 60 सीट जो है वो है आपका मुर्शिदाबाद केरला, राइट। बट इसके साथ कुछ सीट सेल्फ फाइनेंस की भी होती है। जैसे हम लोग मेन कैंपस की बात करें तो टोटल 24 सीट्स होती है एक्स्ट्रा सेल्फ फाइनेंस में, एंड 12 सीट जो है मल्लापुरम एंड 12 सीट मुर्शिदाबाद। तो ये एक्स्ट्रा सीट्स होती है सेल्फ फाइनेंस के अंदर। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना, जो +2 होता है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एग्रीगेट नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, जो 12th क्लास बच्चे करते हैं उसके 50% मार्क्स ही चाहिए इसके लिए, राइट। फिर बेटा इसके लिए बात करें, इसका एक टेस्ट होता है सेपरेट और उस टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो प्रोस्पेक्टस में यहाँ मेंशन्ड है वहां पे ये बताया गया है कि जो इंग्लिश में जो है 40 क्वेश्चन आते हैं एंड करंट अफेयर्स जीके विद एम्फेसिस ऑन लीगल इश्यूज 40 मार्क्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये है एग्जाम पैटर्न की हम लोग ने बात करी। बट अगर आप 2025 का पेपर देखोगे, 2024 अगर आप पास 2018 तक देखोगे तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन नजर आएगा। सेम पैटर्न जो फॉलो नहीं करते, बट हाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है, दैट इज फॉर श्योर। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग और थोड़ा जान लें। तो एग्जाम पैटर्न में जैसे हमने बात की टोटल 100 क्वेश्चन तो बनते ही हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 मार्क्स का, राइट। और एक चीज आपको बताते चले, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में तो इन्होंने बताया कि 40 क्वेश्चन आते हैं, बट अगर अलग अलग ईयर की हम लोग बात करें तो इंग्लिश के अंदर जो है थोड़ा सा वेरिएशन नजर आएगा। 2025 में 40 क्वेश्चन देखने को मिले और फिर 2024 में 45, ऐसा भी हुआ है 47, 51 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले इंग्लिश में, राइट। तो सोचते हैं पेपर का 40 to 50% जो वेटेज है वो सिर्फ इंग्लिश ही कंट्रीब्यूट करता है। तो इंग्लिश जो है इसके लिए की है। और इंग्लिश में कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताता चलूं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेज, है ना, ग्रामर की थ्योरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पॉटिंग द एरर्स, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये वो एरियाज है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बन रहा है एमयू के अंदर। तो ये हॉट टॉपिक्स हैं, यानी जब आप प्रिपरेशन करें तो ये तो आपको वोकैब वाला जो पार्ट है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अराउंड 70% जो वेटेज है वो वोकैब का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश जो है वो की है, इंग्लिश जो है वो की है। अगर आप एमयू बीएलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हर साल 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वोकैबुलरी जो है वो डोमिनेट करती है बाकी अदर सेक्शन से। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है वोकैब का, राइट। तो अभी से आप वोकैब करना शुरू करें। किस तरीके से करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बेसिकली कई सारे, बट ये टॉपिक बहुत की है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया एंड इडियम फ्रेजेस, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। अगर मैं इंग्लिश के सोर्सेज की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वोकैब है। आप कहाँ से इसको कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जो पीवाईक्यू है उसको करें एंड साथ में गुफरान सर की क्लासेस को ना छोड़ें। अभी जैसे आपने पता है वर्ड पावर मेडिसी का पूरा सब सीरीज जो है गुफरान सर ने कंप्लीट किया है, उसको आप देख सकते हो। और अभी एसपी बख्शी की भी सीरीज चल रही है, तो आप उसको अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा उसको आपको सीखने को मिलेगा, राइट। बाकी जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनके लिए तो डेडिकेटेड क्लास तो लगी रही है। तो ये रहा इंग्लिश का पार्ट जो आपको करना चाहिए। और ये बड़ा हमेशा ध्यान देना, ग्रामर भी आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं है वो क्या भी करके जाओ। बट हाँ ये लेस इंपॉर्टेंट जरूर है, बट क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो यहाँ पे ग्रामर की थ्योरी हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हॉट टॉपिक है, स्पॉटिंग द एरर, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बस आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद आपको जैसे मैंने आपको बताया था जो वोकैबुलरी का जो पार्ट है 70 to 75% जो वेटेज है वो सिर्फ वोकैबुलरी का है। बेसिक ग्रामर रूल्स आपको पता होना चाहिए और बाकी जो रेयर टॉपिक्स हैं जो कभी कदार पूछे जाते हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी इंग्लिश के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है आपका जीएस। जीएस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग 2 पार्ट में लोग देखेंगे। एक तो हमारा हो गया पॉलिटी, है ना, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन पॉलिटी वाला पार्ट, जिसके अंदर लीगल जीके भी हो सकता है और स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
जनरली जो है आप देखोगे एग्जाम पैटर्न के अंदर प्रोस्पेक्टस में तो 40 क्वेश्चन मेंशन है, बट जनरली आप देखोगे 35 टू 40 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसी के अंदर ही आपका जीके भी आ जाएगा, लीगल जीके भी आ जाएगा, स्टैटिक जीके भी आएगा और करंट अफेयर्स भी आएगा, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो स्टैटिक पार्ट होता है कई बार काफी ज्यादा जो क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं, तो पीवाईक्यू करना मस्ट है। अगर आप एमयू बीएलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाईक्यू को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में और सेक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे पॉलिटी, अगर जीएस की बात करें, पॉलिटी जो है वो की है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें, ये जो डेटा है लास्ट 7 to 8 ईयर्स का डेटा है, 40 एमसीक्यूज कॉन्स्टिट्यूशन पे, पॉलिटी पे हर साल पूछा जा रहा है, तो इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। लगभग 14%, 10 to 15% का वेटेज जो है वो पॉलिटी का है। और इसमें क्या क्या हमें कवर करना है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, आपको हम बताते भी चले। अब ये वो एरियाज है जहां से आपको करना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया, रीजनल लैंग्वेज से क्वेश्चन बना, ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल 8 में जो होता है आपका फीचर, और बोरोइंग प्रिंसिपल, हमने किस किस कंट्री से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने क्या क्या चीजें ली है वहां से, प्रीएम्बल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट एक्ट 1935, है ना, वो से रिलेटेड क्वेश्चन, सिटीजनशिप हो गया, जुडिशियल रिव्यू, है ना, शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट, रिट, डीपीएसपी, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सिटिंग, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नीति आयोग, एनएचआरसी से क्वेश्चन तो बना भी है, 2025 से बना है, उससे पहले भी आपको देखने को मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, पंचायती राज सिस्टम, नेशनल एंथम, ये सब नेशनल सॉन्ग, ये एक मिसलेनियस टॉपिक है पॉलिटी का, वोटर्स एज, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, रूल ऑफ लॉ गिवन बाय एविडाईसी, कमीशन एंड कमिटीज, क्वेश्चन भी आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो आपको इन एरियाज को कवर करना ही, तो आपको इन एरियाज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अगर आप पॉलिटी कवर कर रहे हो, 10 से 15% का जो वेटेज है वो सिर्फ पॉलिटी ही ले लेगा, राइट। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन एरियाज को आप लोग कवर करें, राइट। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल लगभग आ रहे हैं, हाईएस्ट वेटेज है, जरूर आपको उसको देखना चाहिए, है ना। फंडामेंटल राइट मतलब आर्टिकल 12 से 35 तक। फिर पार्लियामेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना, फुल कवरेज आपको कवर करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हर साल लगभग क्वेश्चन बन रहा है ना। फीचर्स एंड बोरिंग प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट, ये वो एरियाज है जहां से बेटा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहा है। तो ये जो ब्रेकअप है इंपॉर्टेंट है, करना तो आपको सभी है। तो देखो हमने पॉलिटी का ब्रेकडाउन तो कर लिया, पॉलिटी से रिलेटेड है ना क्या क्या चीजें आ रही हैं और किसमें ज्यादा आपको ध्यान देना है, तो ये आपको देना ही चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में कि पॉलिटी के अलावा किस किस एरिया से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा, क्रॉप से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, कंट्री एंड स्टेट बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्टेट फॉर्मेशन, हाईवे, स्टेट फॉर्मेशन, रिवर, यूनिवर्स, स्टील प्लांट, पॉपुलेशन, सॉइल, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से पीवाईक्यू में आप देखोगे क्वेश्चन बनते हुए। तो इन सारे एरिया को भी आपको कवर कर लेना चाहिए, राइट। और फिर देखेंगे और क्या क्या बनता है नॉन पॉलिटी सेगमेंट के अंदर। लीगल जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है बताओ। लीगल टर्म, सेंटेंस, मैक्सिम्स, एक्ट, और इस बार 2025 में तो आप देखोगे है ना 7-8 क्वेश्चन लैंडमार्क जजमेंट के पूछे गए हैं, है ना। डीके बासु का केस पूछा चला गया, है ना, आपका केशवानंद भारती वाला जो केस है वो देखने को मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो क्वेश्चन है वो देखने को मिला। तो कई क्वेश्चंस, रीसेंट जजमेंट्स आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको जामे में भी देखने को मिला और आपको इधर एमए में भी। तो दोनों के पीवाईक्यू आपको करने जरूरी है, राइट। अगर आप लोगों को पीवाईक्यू चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारे जो वेबसाइट है mlslaw.in, वहां पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फिर आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या बन जाता है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक है ना, नॉन पॉलिटी पार्ट के अंदर, है ना। आप लोग देखोगे तो एमयू से रिलेटेड सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बुक एंड ऑथर, नॉवेल, इंपॉर्टेंट डेज तो बन ही जाता है। अवार्ड हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज, स्कीम एंड प्रोग्राम हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएफसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडाइसेस, स्लोगन, स्टेटमेंट, फ्रेज गिवन बाय स्पोर्ट, फुल फॉर्म, स्ट्रीट ट्राइब कम्युनिटीज एंड मिसलेनियस टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और कहां से क्वेश्चन बन जाता है बेटा नॉन पॉलिटी पार्ट में। पॉलिटी तो हमने देख लिया, नॉन पॉलिटी पार्ट के अंदर तो स्टैटिक पूछा जाता है, हु इज द फर्स्ट, है ना, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, फर्स्ट वुमेन जज कौन है सुप्रीम कोर्ट की, इस टाइप के क्वेश्चन। करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, मैं आपको बताऊं। करंट अफेयर से रिलेटेड है ना 3-4 क्वेश्चन बन गए तो बन गए, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्योंकि जो टॉपर थे, जो 2025 के टॉपर शफकत अली, उनसे ही मेरी बात हुई, और जितेंद्र भारद्वाज 2024 के टॉपर थे, ऑल रैंक 1 आया था, है ना। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इन एरियाज को छोड़ भी दिया था, राइट, है ना। खैर सिलेक्शन होने की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीवे आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो करंट अफेयर्स आता है बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, बट आप मिडिवल भी करें कई बार एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एंड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साइंस से बेटा बेसिक साइंस से क्वेश्चन बन जाता है, फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बट हाँ बेसिक चीज आपको कवर कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी के अंदर ये है जो हाई प्रायोरिटी जो है बेटा 70% ऑफ जीएस वो पॉलिटी है, पॉलिटी पे आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है। फिर उसके बाद लीगल जीके जैसे मैक्सिम्स हो गए, टर्म्स हो गए, है ना, स्टेटमेंट्स हो गए, और अभी तो रिसेंट जजमेंट्स लैंडमार्क केसेस वो भी देखने को मिल रहा है, राइट। एंड स्टैटिक जीके जैसे फर्स्ट हो गया, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, ये सारी चीजें बेटा आपको कवर कर लेनी चाहिए। और एमयू रिलेटेड जीके भी आपको देखना चाहिए, सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी होगा जीएस के लिए, 35 to 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इन एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। फाइनल जो हमारा टेक है वो ये है कि जीएस जब भी आप करें तो स्टैटिक डोमिनेटेड होता है, लीगल जीके पॉलिटी ये आपके रैंक को डिसाइड करती है। ठीक है, ये ध्यान देना। और रिपीटेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीवाईक्यू को बार बार इसको करना चाहिए। पीवाईक्यू क्या है, गोल्ड है बेटा, ये ध्यान देना। करंट अफेयर्स लिमिटेड है, इफ यू वांट यू कैन इग्नोर इट, बट हाँ आप अगर जामे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स है ना आपको करना ही पड़ेगा, 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आपको वहां पे एक एडवांटेज मिल जाएगा, राइट। एनीवे जो बच्चे दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट होगा। बट ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हम बात करें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की। तो आप पैटर्न देखोगे तो ज्यादा क्वेश्चन अभी आप देखोगे तो रीजनिंग से बनता हुआ नजर आया है, बट 2025 में चीजें ही थोड़ी सी बदल गई हैं, है ना। किस किस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं ध्यान देना। इस सेगमेंट से बेटा 15 to 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉजिक बेस्ड एंड अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा है ना हार्ड लेवल नहीं होता, और कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन होता है बेटा, ये ध्यान देना। क्वेश्चन जो है रिपीटेशन होता है, तो आपको पीवाईक्यू करना बहुत मैंडेटरी है, इसको आपको ध्यान देना। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सीरीज से देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा डोमिनेट टॉपिक है, हर साल आता है, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, मिक्स्ड लॉजिकल सीरीज हो गया, और 2023 के अंदर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन सिर्फ सीरीज से ही आ गए थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से आपको है ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए सीरीज से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ वो टॉपिक से बेटा ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे सीरीज तो हमने बात करी, पजल हो गया, ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बन रहा है, एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, कैलेंडर से क्वेश्चन आया है, एवरेज से, रैंकिंग से, डायरेक्शन एंड सेंस, सीक्वेंस बेस्ड नंबर रिपीटेशन, सिंपल कैलकुलेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, रेशो, सिटिंग अरेंजमेंट एंड नॉन वर्बल डायग्राम बेस्ड, इस बार तो नहीं बना बट आ जाता है, नंबर सिस्टम, सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, इस साल तो नहीं बना। टाइम एंड वर्क की बात करें, परसेंटेज से क्वेश्चन भी बन जाता है ना, एज एंड मेंसुरेशन, और आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, तो सिंपल टाइप कैलकुलेशन, सिंपल अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो ये वो एरियाज है बेटा जो आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में करना ही चाहिए अगर आप एमयू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके है ना आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर सकता है कि आप मल्लापुरम में जा रहे हो या मुर्शिदाबाद या फिर मेन कैंपस, क्योंकि हर कोई तो बेटा मेन कैंपस को ज्यादा ही फोकस करता है। खैर एनीवे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी रीजनिंग के अंदर, तो सीरीज और पजल हो गया, ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, ये तो बेटा करना ही करना है। अगर आप लास्ट टाइम में भी तो काफी टाइम है आपके पास, राइट, एग्जाम अगर अप्रैल में भी होगा तो सफिशिएंट टाइम है, अभी इन सब एरिया में हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अभी जो है रिसेंटली हमने एक बैच लॉन्च किया था धुरंधर 1.0, है ना बेटा, इसमें है ना स्पेशल बैच था सिर्फ एमयू बीएलबी के लिए, तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा इसका हमने स्पेशल ऑफर निकाला था 90% पे, इसको हमने फिर एक्सटेंड कर दिया 15 जनवरी तक। तो जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं फटाफट इसको ज्वाइन करके है ना धुरंधर बन सकते हैं और एमयू बीएलबी 2026 में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये बेटा आपको ध्यान देना चाहिए। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ तो ऐसे सच जो है एमयू रिलीज नहीं करती, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं जो मेन कैंपस है बेटा, ठीक है, मेन कैंपस की अगर हम लोग बात करें, अगर आप मेन कैंपस में अगर एडमिशन लेना चाहते हो है ना, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मेन कैंपस के लिए अलग अलग कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, बट आपका टारगेट होना चाहिए बेटा 65+। अगर मेन कैंपस में लेना है तो 65+ लेकर के आओगे तो इंशाल्लाह आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस साल के एक्सपीरियंस से और इसके पिछले साल के एक्सपीरियंस से हम आपको बता पा रहे हैं। तो 100 में से वैसे तो 62 में भी हो गया था, बट एनीवे 65+ एक आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ। आप जब भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि 100 में से आप 65 मार्क्स ले आओ, इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाएगा। और 65 अचीव करना है तो इसमें जो की जो है बेटा वो है इंग्लिश। की जो है बेटा आपका इंग्लिश,
प्लस जीएस के लिए हमने बताया है ना, पॉलिटी वाला पार्ट कर लो, लीगल जीके वाला पार्ट कर लो, स्टैटिक जीके जो आपको बताया वो सब कर लोगे, और साथ में आपको जो हमने है ना रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट बताया है, तो बहुत आसानी से ये वाला पार्ट आप लोग कवर कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अभी टाइम काफी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।